कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। हे मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सत्यवंती खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
मन्दमृदियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिकं निलेशेतिकं पुष्पाञ्जलिं हरि ओं जन्ने निर्मय जन्ते देवाय सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाथं महिमानाशचन्द्रस्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर नमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लंघ सिंधौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेनैह ददाहलङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिगिराञ्जनेयम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतिकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिकं ऋणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीर्दावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्वरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुई, तिनके पगबंधन की नासत वीर गने। मेरो मन माणिक गिरधरो, श्री मनमोहन के पास। प्रेम व्याज इतनो बड़ो कि ना छूटन की आस। आज भी तो रास राउर कल भी तो रियास। घड़ी घड़ी तो रास छह ऋतु बार मास। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों बजा पसार के मैं धरूं चरण में सी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव स्वामी की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, हरवंत बलवंत लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। परत परखलेश्वर भक्त वांछन कल्पतरु वृंदा विपिन में निवास करने वाले रास बिहारी श्री मोहिनी मुरारी मोहिनी बिहारी निधिवन में राज करने वाले, वृंदावन में राज करने वाले, वंशी वट बेलवन तालवन समस्त ब्रजमंडल की जो शोभा आप श्री का प्रतीक वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी नमन कर रहे हैं। साथ ही इससे पूर्व आप श्री की आराधनीय शक्ति श्री राधे रानी के श्री चरणों को नमन। सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। आए हुए सभी भक्त श्रद्धालु माई बाप सभी के श्री चरणों को नमन। श्रीमद् भागवत कथा की आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व संगत को नमन। आइए हम सभी मिलकर एक बार मिलकर संकीर्तन का सभी साथ लें और प्रभु को सभी बुलाने का सभी प्रयास करें। कहते कि भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हो सकता है मेरे अकेले के बुलाने से वो गोविंद चलकर नहीं आए और हम सब यदि मिलकर बुलाएं तो उनको आना पड़ेगा। तो सभी मिलकर गाइए, सभी मिलकर बजाइए ताली। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर सभी मिलकर गाएंगे। क्या हो जय जय गोविंद प्यारो है गोपाल प्यारो गोविंद प्यारो गोपाल प्यारो हाँ गोविंद प्यारो है गोपाल प्यारो गोविंद प्यारो है गोपाल प्यारो श्री गोविंद प्यारो है गोपाल प्यारो गोविंद प्यारो है गोपाल प्यारो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद उठाकर दोनों हाथ ऐसे भी ताली बजाकर राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे गोविंद राधे हाँ गोपाल राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोविंद राधे हाँ गोपाल राधे हाँ गोपाल राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की की जय 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 श्री राधे बड़ी महती कृपा बड़ी ही महती आनंदमयी पल की स्थिति आनंदमयी समय की स्थिति इस महाघोर कलयुग में भी आज भक्ति का संचार हम सभी के हृदय में है। सबसे अच्छा आनंद यही है सभी मिलकर संवेद रूप से आज भक्ति के मार्ग में बैठे हैं, भक्ति के पथ पर बैठे हैं। तव कथा अमृतम, प्रभु आपकी कथा अमृत है। बस यही सोचकर बैठे हैं। गोपियों के भाव को लेकर आज भी हम बैठे हैं। जैसे गोपियों ने कहा कि लाला हे कन्हैया तुम्हारी कथा तो अमृत है, तव कथा अमृतम। बस यही सोचकर बैठे हैं हम सब कि लाला तुम्हारी कथा तो बड़ी अमृत तुल्य है, बड़ी मीठी है, और आपकी कथा को रस तो अद्भुत है। सुनकर जैसे बांसुरी की धुन को गोपियां दूर बैठी अपने घरों में भी खिंचकर चली जाती हैं उपवन में,
निधिवन में रास करने के लिए। ऐसे ही वो परम आराधनीय शक्ति आज भी कली काल में विद्यमान है। जैसे भगवत रूपी कथा जहां पर विद्यमान है, जहां पर स्थित हो रही हो, जहां चलकर प्रभु साक्षात रूप से पधारे हो, ऐसे वहां स्थिति में, ऐसे वहां स्थान पर पवित्रता को लेकर मेरे राधा गोविंद जुगल सरकार वहां पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंच जाएं तो फिर भैया हम तो दूर दूर घरों से, तो फिर हम सबको आना ही है। फिर तो भैया घर में बैठने को मन ना करे, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं हमारे संग। और ठाकुर जी की महती कृपा जब हम पर हुई है तो फिर हम सबको घर नहीं बैठना, फिर हमको पांडाल में बैठना, प्रभु के समकक्ष बैठना, सन्मुख बैठने से पाप मुक्त होते हैं। सन्मुख होई जी मुहि जब जन्म कोटि एक नाश सहित। प्रभु के समीप बैठने से भी भैया पाप कटते हैं। कोई कहे भैया हम मंदिर क्यों जावे, बिनते कह रहे हैं भैया ठाकुर जी के समीप में जाने से भी पाप कटते हैं। और आज बड़ी सुंदर कृपा हम सभी के सहयोग से, हम सभी के भाव में ये माला पिरोई गई, और जिस माला की सुगंध हम सब ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिनकी आज भूमि पर आज हम विद्यमान है। वैसे तो प्रभु की भूमि है, किंतु जिनके अधिकार में है ऐसे तुल्य आदर्शी आध्यात्मिक एनवीएफ स्कूल के डायरेक्टर साहब, जिन्होंने ये हम सभी को सत्संग करने का स्थान दिया। आज के समय भैया कलिकाल में कौन अपना स्थान दे, संजीव जी दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आप श्री के व्यवस्थापक एनवीएफ स्कूल के नेशनल ब्राइट फ्यूचर स्कूल के जो कि व्यवस्थापक हैं श्रीमान राम बाबू जी शर्मा, आप श्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री का भी प्रेम हमें बहुत प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। व्यासपीठ पर बैठा हुआ आज ये प्राणी आज एनवीएफ का भी परिवार हो चुका है, इसलिए एनवीएफ परिवार की ओर से, स्कूल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत। साथ ही सेवा दे रहे श्रीमान दामोदर जी व्यास, जो कि न्यू दीपास टेंट हाउस, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु की कृपा और प्रभु का अनन्य भाव हम सभी पर न्यौछावर है। और साथ ही आप सभी जो इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, सभी सत्संग में सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों को भी मैं हृदय से नमन करूंगा कि आप भी यहाँ पधारे और सत्संग में भाग लिए। क्योंकि कहते हैं माई बाप सत्संग में भाग लेना हर किसी के वश में नहीं होता। सत्संग में भाग वही ले सकता है जिसको प्रभु चुनते हैं। हर एक प्रभु का हो नहीं सकता। और आज तपती धूप में जब मैं देख रहा था कि कई माता बहनें हमारे संग में चल रही थी, तब सच बताऊं हृदय में बड़ा आप श्री के प्रति बड़ा भाव था कि आध्यात्मिक पथ पर आप धूप में भी चल रही हैं। आज का समय माई बाप बड़ा ही तीक्ष्णता लिए हुए हैं, गंभीर है। जिसे भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हैं ना, वैसा ही कण कण में जहां देखो वहां कांटा ही कांटा, कष्ट ही कष्ट।
और इस कली काल की अघोर इस पाप युक्त समूह में हम बैठकर सत्संग कर रहे हैं, इसका अर्थ यह कि प्रभु की अनन्य कृपा हम सभी पर है और प्रभु ने हमको चुना है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हाँ जी, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आज कथा की महिमा हम सभी श्रवण करेंगे। महिमा मीन ऑफ, इसका क्या टाइटल है, इसको सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है? कहा जाता है कि कलयुग में जब तक रिजल्ट मालूम नहीं चले ना तब तक इंसान जाता ही नहीं है। बोले दिल्ली जाने से क्या होगा? कोई पूछे दिल्ली चले हैं, बोले क्यों? सबसे पहला प्रश्न आता है, बोले क्यों? वृंदावन चले, बोले क्यों? अच्छा कौन कौन जा रहे हैं? हमारे संग वाली चल रही है तो चलो हम भी चलें। जब तक हमें मालूम नहीं चल जाए ना भैया कि वहां जावे थे का होए का मतलब है आपको, तब तक हृदय में भैया भक्ति जागृत नहीं होती है। और कलयुग का फंडा है ये भैया। आज फिर भी देखो कि कलश यात्रा में कई माता बहनों ने भाग लिया। मैं आप सबसे पूछा भी, बोले भाई एक बात बताओ, भागवत कथा की कलश यात्रा का विशेष फल क्या है? आप सब सोच रहे थे, बोले महाराज फल कोई बतावे, या कलश में गणेश जी रेव करें, कोई कहे भैया या में कुबेर है, कोई कहे या में लक्ष्मी जी को वास है। वहां को तो पूरा पैसा पे टारगेट है, लक्ष्मी को स्थान, वहां को तो पैसा चाहिए। एक दो माता बहनों ने कहा, बोले महाराज इस कथा में भाग लेना और पितरों का तर्पण, हम सभी का मोक्ष, हम सभी को मुक्ति का मार्ग, हम सभी को सदगति, हम सभी को पापों मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए कलश यात्रा में हम सभी भाग लेंगे। और इस कलयुग के परिदृश्य में दो ही एक ऐसे पुण्य फलदायी तत्व हैं, एक तो भागवत महामाई और दूसरा पतित पावनी मां गंगा। जो पवित्र पावनी जो मां गंगा है उसका भी हमने आवाहन किया उस कलश के भीतर। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् पात्रे सन्निधिं। इस पात्र में सन्निधि हो जाए, समाहित हो जाए। गंगा ही नहीं अपितु सप्त नदियों को हमने आवाहित किया और सभी का आवाहन कर कर हम सर पर रखकर लेकर आए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। श्रीनाथ जी की तड़ी पे आज देखो 7 प्रकार की नदियां आई और 7 प्रकार की नदियों ने अपना अपना जल का अंश उस जल में समाहित किया और उसको माथे पर लेकर आए। अहो भाग्य हमारा। अरे भैया गंगा जी हम जब जाएं, हरिद्वार जब जाएं तो पैसा लगे, हमारा किराया लगे। जमुना जी जाएं तो किराया लगे, पैसा लगे। रात को रुकने की व्यवस्था के लिए भैया होटल करनी पड़े, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, कितना खर्चो लग जाए। सप्तपुरियों का दर्शन करने के लिए कितना समय लग जाए। लेकिन महाराज जी ने मंत्र पढ़े वहां में और सभी नदियों को वहीं बुला ली। ये मंत्रों का प्रभाव है। और उस गंगा जल को हम साथ में लेकर आए। कहां? भागवत महामाई के समकक्ष। और जब भागवत और गंगा जब एक हो जाती है ना माई बाप, भागवत और गंगा जब इनका संयोग हो जाता है, तब संत कहते हैं संसार से वियोग होने लगता है। जब इन दोनों का संयोग होने लगता है ना माई बाप, तो संसार से वियोग होने लगता है। बड़ा रहस्यात्मक ये शक्ति पुंज का प्रभाव।
और एक बार जो वियोग होने लगा ना तो समझ लीजिए कि प्रभु दर्शन अब होने वाले हैं, निकट हैं प्रभु दर्शन। और कह भी दिया करो अब विलंब के कारण कीजिए। हनुमान जी महाराज अब विलंब ना करो, तुम भी भक्त और हम भी भक्त, प्रभु राम से मिला ही दो बस। आज हम प्रभु से मिलने के लिए सब यहाँ पर आए हैं। एक बात पूछें, कथा श्रवण करने के लिए हम कथा श्रवण करने के लिए हम क्यों जाते हैं भागवत कथा के समकक्ष? इसलिए जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के बारे में जानते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले भैया दो प्रकार से प्रेम होता है, एक तो जान पहचान से और दूसरा डर से। भय से भी आदमी प्रेम करता है, हाँ। एक तो जानकारी से प्रेम होता है और दूसरा डर से, भय से प्रेम होता है। कि जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। एक तो बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। आज के जमाने में भैया तुलसी बाबा को भी माफ कर रहे हैं भैया। सोशल मीडिया पे आजकल खबर आती है सोशल मीडिया की कि भैया एक छोरा ने चोरी थी भैया फेसबुक पे बात करी और ब्याह कर लिए, और ब्याह करने के बाद जो हुए हम तो जाने ही नहीं है, सो कालो कलूटो माने फेसबुक पे तो बहुत बढ़िया डीपी लगा रखी, हमको कहा पता ही बुड्ढा है? लेकिन चलो कोई भी, हम तो ब्याह कर लिए भैया, अब ब्याह कर लिए भैया, ये लो। तुलसी बाबा तो कहते हैं भैया जाने अनजाने में तो प्रेम होता ही नहीं है, वो तो एक आसक्ति है। और दूसरा भैया डर से भी प्रेम होता है। जाने जिंदगी में भैया ठाकुर जी को नाम नहीं दिए हुए, अंत समय जैसे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जब पड़ा रहेगा ना, हे भगवान अब तू ही सहारा हमारो, ए बचा ले कैसे भी, छोरा छोरनी की तरफ देख ले, काहे को ले जा रहे हो हमको, ए मरवे बारे डॉक्टर ने कहा है किसी से नहीं मिल सकते, ए हमारे छोरा से मिलना, नहीं मिल सकते, अरे हम मिलना चाहते हैं, मर जाएंगे तो किसी से नहीं मिल सकते, हमारी पूंजी रखी है, बोले सब हॉस्पिटल में लगने वाली है, किसी से नहीं मिल सकती, ए प्रॉपर्टी के कागज, बोले यही हॉस्पिटल में धर जाओ, सब पैसा जितनी भी पूंजी हॉस्पिटल में धरा ले भाई, किसी से नहीं मिलने। बोले किससे मिलने दोगे, अब पूछो तो डॉक्टर से, अब कौन है हमारा सहारा? डॉक्टर हमें संकेत करता है अब आपका कोई सहारा नहीं है, अब आपका गोविंद ही सहारा है। ऐसे भैसे भी कभी कभी प्रीति होती है भैया। भगवान प्रभु श्री राम समुद्र देवता के सामने 3 दिन तक हाथ जोड़कर ठाड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि देवता ये समुद्र देवता ने नीचे कर ले भैया, अपना जले सतह को नीचे कर ले, जाते हम पहुंच जाए लंका। सुंदरकांड का बड़ा सुंदर दोहा है, आप सभी ने सुंदरकांड पढ़ा हो। विनयन वारत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो प्रीत। बोले भय के बिना प्रीति नहीं होती है। क्या हुआ? हाथ जोड़कर खड़े राम प्रभु समुद्र देवता के सामने। एक बात बताइए, जिन प्रभु राम ने जो सृष्टि की करता है, आप श्री ने समुद्र को बनाया, किसको बनाया? समुद्र देवता जो कि पिता है,
जिन्होंने समुद्र को बनाया। आज एक बाप अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ो और 3 दिन तक ओ भैया ने जल को नीचे कर ले, लेकिन भैया बेटा माने नहीं। भगवान ने की भैया अब मर्यादा टूट गई है। बोले राम सकोप तब भय बिना हो न प्रीत। बोले डर के बिना प्रीति नहीं होगी, इसलिए बाण जैसे सरसंधान करने की तैयारी करी, सोई समुद्र देवता प्रकट हो गए। बोले क्षमा चाहते, आपकी सेना में नल और नील 2 वानर हैं, उनको श्राप मिला हुआ है। समुद्र में पत्थर फेंकेंगे तो तैर जाएंगे, डूबेंगे नहीं। निवेदन उनको कह दो, पुल बन जाएगा। और प्रभु यदि हम अपने जल को सुखा लेंगे, आप यदि अपने बाणों से सुखा दोगे तो ये पृथ्वी पर जल की कमी आ जाएगी और ये प्रकृति प्रतिकूल हो जाएगी। क्षमा चाहते हैं। तो भय के बिना भी प्रीति नहीं होती है भैया। इसलिए कहता हूं माई बाप, ऐसा समय कभी जीवन में नहीं आया। कैसा कि हम वेंटिलेटर पर पड़े रहे हों और भगवान से निवेदन करके कहें, बोले प्रभु अब बचा लो, अब कोई नहीं है हमारा सहारा जीवन। ऐसी स्थिति कभी नहीं आए प्रभु। एक छोटी सी बीमारी हमको है जाए और हम चटपट चले जाएं, तड़पने को काम नहीं। बस यूं चले जाएं, चुटकी बजे और हम चले जाएं। एक चुटकी के साथ रवाना। प्रेम से कह दो एक बार, राधा गोविंद सरकार की जय। ठाकुर जी को बस एक बार नाम लो और परम गति। देर नहीं आनी चाहिए, तड़प मत देना प्रभु। या ते बढ़िया तुम कह दियो कान में आके, अब लिख के जावे बारो आगो में लेवे को। हाँ वही समय जाप कर भी लग जाऊंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आइए हम सभी प्रेम से और भाव से प्रभु को आज रिझाने बैठे हैं और सुख में भजन कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय का प्रथम मंगलाचरण के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद, यहाँ प्रभु के 3 रूप बताए कि प्रभु कैसे हैं। पहला रूप सत्य, दूसरो चित्त और तीसरो आनंद। भैया सत्य के बारे में तो हम भी नहीं जान सके आज तक। सत्य की तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भैया परिभाषा है। और यदि आप पूछने की इच्छा प्रकट करते हैं तो हम आपको कहें, भागवत कथा में यदि प्रभु का कोई नाम है तो वो क्या है जानते हैं? सत्य ही है। भागवत कथा का जो महात्म्य है ना, जो स्कंद पुराण से लिया हुआ। किससे? स्कंद पुराण से। और यदि देखा जाए तो स्कंद पुराण में है सत्य की विवेचना बड़ी विस्तृत रूप से की गई है। अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी? किस किसने सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो उसका विस्तार क्या है जानते हैं? सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका विस्तृत विवेचन क्या है जानते हैं? उसका विस्तृत विवेचन भागवत कथा है। सत्य और नारायण,
अब सही पूछा जाए तो भागवत कथा में प्रभु का नाम क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। नारायण नहीं, सत्य। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। क्या? सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। क्यों है सुनिएगा। जब हम कल की कथा में श्रवण करेंगे ना, राजा परीक्षित जब देखेंगे कि वृषभ एक बछड़े के कलयुग पांव काटने को आ रहे हैं, और वो वृषभ कौन है, बछड़ा कौन है? धर्म। धर्म के माने 3 पांव काट दिए, चौथो पांव नहीं काटे गयो, आपको नाम का है जानो? सत्य। क्योंकि सत्य कभी मिट नहीं सकता, और सत्य धर्म का एक पर्यायवाची है। सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए प्रथम शब्द आया सत्य। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो है ना, उसमें भी सत्य को ही नमन किया गया। सत्यम परम धीमहि। और इतना ही नहीं, जो भागवत कथा की जो नायक है ना, जो लीडर है, जो प्रधान है, वो कन्हैया जब प्रकट भये तो मां देवकी ने हाथ जोड़कर उनको भी सत्य ही कहकर पुकारा। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मनीषी कहते हैं भैया सत्य के बारे में तो क्या कहें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सभी सत्य में निवास करते हैं। ये पृथ्वी जो टिकी है वो सत्य पर टिकी है। सत्येन तपते रवि, जो सूर्य भगवान जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ना, वो भी सत्य की ही परिभाषा है। जो वायु चल रही है ना, ये भी सत्य है। और सभी सत्य में निहित हैं, अर्थात पंच भौतिक ये संपूर्ण प्रकृति और इस संपूर्ण शरीर, संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही छिपा हुआ है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। भगवान का प्रथम रूप हुआ सत्य। दूसरा रूप हुआ चित्त। चित्त हमारे भीतर रहता है भैया। हम चोरी करेंगे तो भीतर से आवाज आई है गलत कर रहे हो। वो कौन है? चित्तानुवृत्ति स्थित हुआ, जो हमारे चित्त में, जो चित्त की वृत्ति में जो विद्यमान है, वो हमारे परमात्मा घन है, जो भीतर से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, जो हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं आप, आपको सचेत हो जाना चाहिए। वो हमारे चित्त हैं, वो हमारे भीतर बैठे हमारे परमात्मा घन। और आनंद, अरे भैया आनंद की तो क्या बात। हम बैठे हैं भैया, कथा हमें समझ में आ जाए और समझ में आने लग जाए, सो जैसे ही कथा में आनंद आवे लग जाए तो बस भैया समझ लियो आनंद आ गया भैया। और आनंद आ जाए तो भैया आ गया, और आनंद एक बार आ जाए तो फिर समझ लियो भैया वो ठाकुर जी आगो हमारे पास में बैठो है, कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। और कहीं को तो भैया कूलर चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं भैया, बढ़िया से नींद आए चकाचक, आपको भी आनंद ही आ रहा है। प्रेम से कह दो एक बार राधा रानी सरकार की। अरे मैया बाबू एक हाथ जोड़ के मैं विनती करूं तुमसे, 7 दिनों तक थोड़ा कम खाना है, अल्प खाना है, थोड़ा खाइयो, जीने के लिए खाना, खाने के लिए मत जीना 7 दिन तक। हाथ जोड़ के विनती है, कहीं तुम ठूस ठूस के आओ। सुनो, तुम खूब छिपा लियो, खा पी के आ जाइयो, खूब छिपा लियो, तुम्हारो परिणाम प्रत्यक्ष दिख जाएगा यहीं बैठे बैठे। तुम झोटा मारोगे ऐसे। हाँ, याले हमारा निवेदन है थोड़ा कम खा के आई हो। अभी एक माता जी बैठी थी, हमको ऐसे लोगो भैया
बीच बीच में तो वह ऐसा कर रही है ऐसे। हमको लगो भैया ये मैया बहुत बढ़िया, हमको प्रथम दिन में मिली है। एक वक्ता को जब हम अच्छी भली प्रकार से जब सुनते हुए देखते हैं ना, तो हमें एक भीतर से एक आनंद आता है कि बहुत अच्छे श्रोता हमको मिले, खुशी होती है। और थोड़ी देर बाद में भैया हमने देखे हुआ तो आना तो आंख की लंबी देर तक बंद कर ली, गड़बड़ है भैया। हमारो सारो अरमान फीको वाई समय धरो रह गए। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे अरमान फीके मत करो। सभी ने मैया ने गड़बड़ करी है। अब वाको दोष नहीं है भैया, कूलर चल रहे हैं चकाचक, चारों तरफ से हवा आ रही है, ठंड है रही है। प्रेम से कहते हैं राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय। और कहते हैं भैया तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, विनिष्ट करते हैं, ऐसे श्री सहित राधा सहित कृष्ण भगवान को संबित रूप से नमन किया गया। श्री कृष्णाय वयम नमः। निमिषारण्य का तीर्थ है जहां सौन का अधिक 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। कितने? 88,000। और कौन? ऋषि मुनि। आज एक बात कहें, कथाओं में कई बार जब हम बड़ी बड़ी कथाओं में कभी हम खुद भी देखते हैं ना, तो वहां संत जो आ जाए तो भैया हमारे बीच फला, ऐसे संत हमारे बीच, हमारे फला महाराज 1008 इस प्रकार से पहुंच रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक संत आ जाए तो क्या, एक संत आ जाए तो, क्योंकि भैया भागवत कथा जो है ना, इसकी भक्ति के मार्ग में दो पुत्र प्रकट होते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य साधुओं में अवश्य होता है, क्योंकि वो भक्ति का केंद्र है। उनको देखकर हम भक्ति सीखते हैं। वहां निमिषारण्य के तीर्थ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। वहां ये नहीं लिखा है सूत जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने, कि भैया 88,000 गृहस्थी बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा भैया आज के समय उन संतों से बढ़िया उन गृहस्थियों को मैं प्रणाम करता हूं जो भागवत के समकक्ष बैठे हैं। अपने लिए ताली बजा लो। भैया निमिषारण्य के तीर्थ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए, और उनका मन का भाव, बस श्रवण करने की इच्छा, लोलुप। और एक इधर शुक्र ताल में गंगा के तट पर एक और कथा प्रारंभ हो रही है। श्री सूत जी महाराज का वचन है कि राजश्री परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी कथा सुना रहे थे कि देवता भैया अमृत को कलश लेकर आ गए और कहवे लगे, बोले प्रभु जी एक सौदा करने को आए हैं। सुखदेव स्वामी जी कहने लगे, भैया सौदा? और हम साधु थे, सौदा हमारे पास तो कुछ है नहीं भैया, देवे की काज। हम तो वैसे फकीर हैं, हम तो वैसे संत हैं। एक बाबा थे, सौदा करने को चले हो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले महाराज आपके पास है। बोले क्या है ये बताओ। बोले जी कथा जो तुम सुखदेव स्वामी जी जो कथा जो राजा परीक्षित को सुना रहे हो ना, वो कथा आप हमें सुना दो। और ये जन्म मृत्यु के भय से जो कंपित है, जो चिंता ग्रसित है, कौन? परीक्षित, उसको आप अमृत पिला दो। संसार का सबसे अनमोल जो पदार्थ है वो आप इसे पिला दो। सो इतना कहा और क्रोधित हो गए। कौन क्रोधित हो गए? सुखदेव स्वामी जी। कथा स्वधा लोके कंचक मणिर्महान। कहां कथा और कहां अमृत, सुधा अमृत को परे कर दिया, तिरस्कार कर दिया और देवताओं को कहा कि चले जाइए यहां से। पे कंचक पे मणिर्महान, कहा कि कांच के टुकड़े की बराबरी एक मणि से करने चले। एक बात कहें,
कुछ लोगों का भाव यहां प्रकट हो कि महाराज एक बात बताइए, देवता कथा ही तो सुनने आए थे, हैं? देवता कथा ही तो सुनने आए थे भैया, सुखदेव स्वामी जी ने उनको क्यों भगाया? क्या कारण पड़ा जो सुखदेव स्वामी जी ने उनका बहिष्कार कर दिया कि आप चले जाओ यहां से? क्या एक कथा श्रेष्ठ व्यास का, क्या एक सुखदेव स्वामी जी का ये कथन ठीक था कि उन देवताओं का उन्होंने तिरस्कार कर दिया? क्या एक कथावाचक श्रोताओं का तिरस्कार कर दे, क्या भगा दे, ये क्या ठीक है? पर एक बात कहें, एक सच्चे कथावाचक का सिद्धांत यही होना चाहिए जो सुखदेव स्वामी जी का है। क्यों? क्योंकि भैया ये कथा जो है ना अनमोल है, ये कथा अनमोल है और इसका मोल करने चले, सौदा करने चले देवता, इसलिए सुखदेव स्वामी जी ने भगा दिया। मैं तो जीवन पर्यंत एक बात कहूंगा भैया, व्यासपीठ से जो ठाकुर जी देंगे, जो हमें देंगे, अपना गृहस्थ जीवन चलेगा, किंतु हम कभी व्यासपीठ पर बैठने का कभी पैसा नहीं देंगे। साथी लोगों का तो भैया सभी लेते हैं, क्योंकि भैया हमारा परिवार जो है बातें दूसरों परिवार नहीं जोड़ो भैया, हमारे साथ 10-15 परिवार है, उनका इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है। पर हाँ, हम अपने मुख से बोलकर ये नहीं कहेंगे भैया हम कथा को इतने में बेचने के लिए तैयार हैं और हम बिकने के लिए तैयार हैं और कथा को बेचने हम चले। क्या कथा को बेचने के लिए व्यापारी कभी नहीं बनना चाहिए? और कथा को यदि बेचने के लिए यदि कोई व्यापारी चला गया तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, माई बाप व्यास की भूमिका नहीं निभाई, आप सिद्धांत से परे हो गए, अब कलयुग है आपका जैसा स्वभाव। प्रेम की राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, इसलिए देवताओं को आज भगा दिया सुखदेव स्वामी जी ने, चले जाइए यहां से। अब देवता सभी ब्रह्मा जी के पास में गए, जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, संसार में प्रभु की विधि की लीला आपने रची, जो वह किताब में पुस्तक में लिखी हुई है, और संसार में आपने सबसे अनमोल वस्तु बनाई, पदार्थ बनायो का अमृत, और आपने कही भैया ये तो संसार में सबसे अमूल्य है। या के चक्कर में तो देवता और दानव लड़ मरे, देवासुर संग्राम हो गया, क्या इस अमृत से बढ़कर वो भागवत गए? ब्रह्मा जी चले भैया, चेक कर एक तराजू लेकर गए, एक तरफ भागवत महामाई को विराजमान किया और दूसरी तरफ सुधा अमृत रखा गया, अमृत कुंभ को रखा गया। अब भैया अमृत ऊंचो है गो और नीचे भागवत कथा है। अब बताओ नीचे कौन होता है? नीचे कौन होता है? जो विनय रखता है, जिसके भीतर सहज भाव है, सरल भाव है, जो हमें सदा सिखाने का मार्ग दिखाता है, वो सदा सहनशील होता है। इसलिए भागवत कथा श्रेष्ठ है। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति ही झुकता है भैया, श्रेष्ठ व्यक्ति ही झुकता है। लकड़ी जब कच्ची होगी तो मुड़ जाएगी, लेकिन जब सूख जाएगी ना तो भैया टूटेगी, मुड़ेगी। कहते ना भैया अकड़ तो मुर्दे की पहचान, कहते हैं अकड़ किसकी पहचान है? मुर्दे की पहचान है। या मतलब या में जीव नहीं रहे हो भैया, कोई मतलब नहीं, बेकार इंसान, फेंक दो, जला दो। इसलिए कहा जाता है प्रेम से राधा रानी सरकार की तो भैया भागवत कथा सहजता से नीचे की तरफ हो गई है और अमृत का कलश ऊपर की तरफ। लघुन्यारानि जातानि
गौरवेण गिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सभी आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, ये क्या बात? कहते हैं भैया जो सहज भाव से चलता है ना हाथ जोड़कर, वो सबका प्यारा बन जाता है। और जो अकड़ कर चलता है उसके पास कभी सज्जन नहीं बैठ सकता। वो कभी सत्संग में ना तो बैठ सकता ना सत्संग में किसी को बिठा सकता। इसलिए मीठा ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप उन शीतल होए। आप सहज बने रहोगे ना माई बाप, और गलती भी हो जाए तो हाथ जोड़ के कहीं क्षमा करियो, भूल है गई है हमसे। अगला आदमी भैया पिघल जाए भाई समय, ठीक है ठीक है, अरे हम सब भूल गए वो बात को, चलो चलो छोड़ो और बात करो। संसार का नियम है, विधि का नियम है। और कलयुग में तो भैया बड़ो गजब को परिदृश्य है। कलयुग है ना, हम सभी को ग्रास बना रहा है और हम सब ग्रास बनते जा रहे हैं। कलयुग में हम सभी की स्थिति कैसी है? कथा सुनिए, बड़ी आनंदमयी कथा है। एक बार नारद जी महाराज पृथ्वीलोक पर आए और सभी को दुखी देखकर, कलयुग के ग्रास में सभी को ग्रसित होते हुए जब देखा तो नारद जी महाराज भटकते हुए मुंह लटकाई के जा रहे थे। प्रभु के प्रथम पार्षद, प्रभु के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया ने भैया जैसे नारद जी को देखो, नारद जी ऐसे मुंह लटकाए काहे को भाग रहे हो, क्या बात है भाई? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतचिंता तुरो परितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव कुत्रश्चागमनं तव। कहां से आपका आगमन हुआ है? कथम ब्रह्मादीन मुखा, आपने मुंह क्यों लटका रखा है, क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं? अरे बोले कुछ बताओ तो सही। बोले महाराज मैं पृथ्वी पर गयो, अहम पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहां कहां नहीं गया? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम, रामेश्वर तक पहुंच गया। एवं आदिसु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः, चौर में भ्रमण कर रहा था, ब्रह्मांड इतस्ततः। बताइए क्या कर रहा? और अंततः जब मैं वृंदावन में पहुंचा, वहां एक तरुणी रूप यौवन संपन्ना स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है। और वहां के पास में दो अचेत वृद्ध बुढ़ा लेटे पड़े, और वह तरुणी को घेर के कई स्त्रियां वहां को घेर कर खड़ी हैं। मैंने सोचा एक बार कि मैं एक बार चलूं, पर फिर सोचा कि नहीं नहीं नहीं, साधु को स्त्रियों के झुंड में जाना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे मुड़कर आने लगा सो पीछे से आवाज लगाई, वह तरुणी ने हमको कहने लगी, भोबो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम।
रुको रुको साधु रुको, आपके दर्शन करवे मात्र थे हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सारे पाप दूर भाग रहे हैं। नेक 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 रुक जाओ, एक बार हमारी भी सुन लो। नारद जी महाराज कहवे लगे, बोले मैं वाकई समीप में गयो, मैंने बातें पूछी, आपको परिचय कहा है देवी, हाथ जोड़ के मैं पूछो। सो कहवे लगे, अहम भक्ति रीति ख्याता इमहु में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे जो वृद्ध पढ़े हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, इनको नाम है ज्ञान और वैराग्य। अभी हमने कथा में कहा ना, भक्ति से दो तत्व प्रकट होते हैं। क्या? एक तो ज्ञान और दूसरा वैराग्य। एक ज्ञान और वैराग्य। और आज का समय ऐसा ही है माई बाप, आज के समय भैया जब तक बढ़िया कुर्ता पैजामा, भैया बढ़िया धोती कुर्ता, बढ़िया तिलक छापा नहीं करे, तब तक तो कोई भक्त खे ही नहीं बाकी। और जाने भैया एक बार चोलो पहन लियो सो भैया हेलो, अब तो ब्रह्मा बन गो पृथ्वी को। हाँ? हमारे जयपुर में तो भैया बहुत ज्यादा ऐसा है मुरारी भैया, हम आपको कहा बतावे, यहाँ तक कान नेक नेक से फोड़ लेंगे और हम अपने आप को कहेंगे हम नाथ जी हैं। नेक नेक कान फोड़ लेंगे यहाँ से और कहेंगे हम नाथ जी हैं। हम पूछे बिनते, बोले भैया आपके गुरुजी को नाम क्या है? बोले गोरखनाथ। अब गोरखनाथ धरती पे नहीं है, ठीक है, आपने उनको उनके आदर्श को पढ़ लियो है, तो बताओ आदर्श बिनते कहाँ सीखो तुमने? बोले कछु नहीं, हमारे गुरुजी गोरखनाथ है। जो मौज है गई। आप गोरखनाथ जी के बारे में कुछ जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ। बोले अच्छा, भर्तृहरि जी महाराज के गुरु जी गोरखनाथ। तो आप भर्तृहरि जी के गुरु भाई है? बोले हाँ। तो भर्तृहरि जी के बारे में बता। तो बोले हमको नहीं पता भैया, हम तो दान दक्षिणा ले भी को आए। जयपुर में तो भैया चोला बदल के और अपने आप को भैया भिक्षा मांगने के लिए कोई नाथ संप्रदाय को, कोई अन्य संप्रदाय को भैया वेश बनाए कि और भीख मांग रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से, भिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भैया सुपात्र को भिक्षा देनी चाहिए। कुपात्र को जीवन में कभी भिक्षा मत देना। यदि आपने कुपात्र व्यक्ति को यदि भिक्षा दे दी तो ध्यान रहे, आपका कुल का, आपकी संपत्ति का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। ये कटु सत्य है। सुपात्र दाना तो भवित धनाढ्यो। अच्छे पात्र स्थान पर यदि आप दान दे रहे हैं तो वो आपको धनवान बना देगा। और कुपात्र दाना भवित दरिद्रो। यदि आपने कुपात्र स्थान पर यदि कहीं दान दे दिया तो वो स्थान आपको गरीब बना देगा, दरिद्र बना देगा, दुख प्रकट कर देगा आपके जीवन में। पूछो, परिचय लो ना भैया, आप कौन हो, आपको परिचय क्या है? अरे भैया कुछ पदार्थ पी के भैया लुगाइए मारे, बच्चे इनको मारे, क्या मतलब? अब भैया दो हाथ दिए, दो पांव दिए, भैया कमा के खा लो। आज के समय ऐसा ही तो है। कुछ लोगों ने भेष बदल लिया और भेष बदल कर अपने आप को बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा साधु प्रयुक्त करने लगे, जिससे अच्छे जो गुणी जिन्होंने अध्ययन किया, शास्त्र शिक्षाएं जिन्होंने ली, साधु संगत जिन्होंने करी, जो सच में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको भी हम उसी आड़ में लेते हैं। हम तो ये सोच रहे थे भैया ये भी बहरूपिया ही है, ये भी वेश बदल के आए हैं, हमको कहा पता ये कौन है? और भोली भारी जनता भैया फटसी भैया चटपट चंगुल में आ जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर व्यासपीठ के माध्यम से, थोड़ा बचिए,
क्योंकि भैया भक्ति प्रकट होने के बाद ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। आज भी हमारे वृंदावन में आप जाओगे ना तो उन संतों से मिलोगे ना जो सच में वैरागी हैं, वो आपके पैसा के हाथ नहीं लगाएंगे और आप पैसा दोगे तो नहीं लेंगे। और शीत प्रसादी मांगकर बोले भैया ने कछु सूखो बचे हुए होए ब्रजवासिन के घर जावे और भैया सूखो कुछ मिल जाए तो खाई पी के वाइस भैया भगवान को भोग लगावे, अपने जेजेन को भैया प्रणाम करें और स्वयं बच्चों को चो भैया पाले। वो मात्र जीने के लिए खा रहे हैं और अपना भोजन प्रसादी ग्रहण करी, सूक्ष्म तो सूक्ष्म सही, और भैया अपना ग्रहण करके और मदमस्त हैं। उसको कहते हैं सच में वैरागी, उसको सच में कहा जाता है कि संत हैं। आज भी ब्रज में आप जाओ ना कभी तो मैं तो एक निवेदन करूं भैया, संतन के दर्शन करने को जाइयो। वृंदावन में आज भी है भैया तटीय आश्रम, आज भी कलयुग जो है ना वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया, आज भी लाइट नहीं है वहां पर। और वहां जब जैसे जाओगे ना आप, ओहो क्या गजब की पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है। जैसे ही आप प्रवेश करते हो ना भीतर आश्रम में, ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो। घंटे 2 घंटे बैठ जाओगे ना तो जीवन की जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी जो विपदाएं हैं ना क्षण में दूर हो जाएंगी। हमको कुछ बीमारी है हम भूल जाएंगे भैया, और ठाकुर जी तो एक ही बात कहेंगे, ठाकुर जी यदि आपको ले चलो है तो ले चलो। आइए एक छोटा सा भाव हम सभी श्रवण करेंगे। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, आप सभी आनंद लें। ओ ठाकुर हमारे कुंवर कन्हैया, ठाकुर हमारे कुंवर कन्हैया, ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर हमारे कुंवर कन्हैया, ठाकुर हमारे कुंवर कन्हैया, ठाकुर हमारे कुंवर कन्हैया, ठाकुर ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कब होंगे ब्रजवासी। एक बात तो कह देना, बोले प्रभु ब्रज का वास दो या ना दो, लेकिन ब्रज के संतों का वास तत्क्षण कुछ क्षण अवश्य दे देना। भुजा उठाकर कहिए वृंदावन बिहारी लाल की लाड है। जय जय। बंसीवट की शीतल छैया, वंशीवट की शीतल छैया, बंसीवट की शीतल छैया, वंशीवट
कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ऐसे नहीं, उठाकर दोनों हाथ कर ताल बजाकर कहिए या हो। सखी सहेली, कब मिली है वह सखी सहेली। कब मिली है वह सखी सहेली। कब मिली है वह सखी सहेली। हरि बंसी हरिदासी हरिबंसी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। करताल बजाकर कहिए राधा रानी सरकार करत लालसा। या वैभव की करत लालसा। कर रीजत कमलासी ओ। कर मीजत कमलासी। कर रीजत कमलासी ओ। कर मीजत कमलासी। हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाकर सभी कहिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। व्यास ही पूजो। ऐसी आस व्यास की पूजी। ऐसी आस व्यास ही पूजो। ऐसी आस व्यास की पूजियो। वृंदावी पीन विलासी ओ। वृंदावी पीन विलासी। वृंदावी पीन विलासी ओ। वृंदावी
कब होंगे ब्रजवासी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हरि। हम कब होंगे ब्रजवास, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी बट की शीतल छैया, सुभग बहे यमुना सी हो, सुभग बहे यमुना से। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरे हम कब होंगे ब्रजवासी। सुबह बहे जमुना सी। ऐसे उस वृंदावन पर चलिए, आइए फिर हम फिर से चलते हैं वृंदावन। वृंदावन तट मां पन्नो, यमुना तट मां पन्नो, यत्र लीला धरो हरि। जहां मेरे गोविंद, जहां सर्वत्र लीला करते हैं, जहां आज भक्ति महारानी रुदन कर रही है। नारद जी महाराज ने कहा, सनत कुमारों से बोले प्रभु वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुगुरु मुगु। मैंने वेद पाठ कराया, वेदांतों का, उपनिषदों का मैंने पाठ किया, और गीता पाठ तो मैंने बार बार किया, किंतु जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनको चेतना नहीं हुई। तो इधर भैया सनत कुमार आज स्वयं चले गए। चलो चलते हैं हम। आज वृंदावन की ओर पहुंचे हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार कहने लगे आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा महाराज? आकाशवाणी हुई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद् भागवतालाप सैतु गीत सुकादिवी। जो सुखदेव स्वामी जी के मुखारविंद से जो विगलित जो कथा है, उस कथा को हम आपको सुनाएंगे। अच्छा, और आज महती कृपा है, हम सनत कुमार आज व्यासपीठ पर आसीत हैं, और सामने भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हम आए। सर्वत्र जो तरुणी मई जो भक्ति महारानी है, उसको घेर कर खड़ी हैं 10 इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। आज उन सबको सन्मार्ग पर लगाने के लिए आज सनत कुमार आए हैं। कहने लगे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयिता विवेक। बोले अनेक जन्मों के बाद में जब भाग्य उदय होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में भी जब भाग्य उदय होता है तो हमको सत्संग मिलता है। इतना तो कहा किसने? सनत कुमारों ने। लेकिन और बात हम कह दें भाई, अनेकों जन्मों के बाद तो जन्म होता है मनुष्य का, ये भाग्य की बात। और मनुष्य जन्म लेने पर भी सत्संग मिले तो अहोभाग्य। पर एक बात कह दूं, पर कलयुग का प्रभाव है माई बाप। सत्संग में आते तो बहुत हैं, सत्संग में बैठते बहुत हैं, लेकिन सत्संग किसी किसी में ही बैठता है। सत्संग हर एक में भी नहीं बैठता, क्योंकि भैया भक्ति का चोला पहनकर हम आ तो गए, लेकिन यदि हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो सब कुछ फीका है। हम सोचे भैया हम तो भैया भक्तिवान हैं,
भक्ति करने को आए हैं, कथा श्रवण करने को आए हैं, और आपके पाप माथे पे बैठे हैं और आपको नींद आ रही है, आपको आलस्य आ रहा है, आपको घर की याद आ रही है, आपको बच्चन की याद आ रही है, आपको याद आ रही है अरे मैं तो दूध धरी आई चूल्हे पे, अब कहा करूं, तो परजर जब जाऊंगी तब तक तो पजर जाएगा, अरे मेरो छोरा स्कूल ते आ गए हो, चलो भागो, अब तो छुट्टी चल रही है, सबसे अच्छी बात, अरे कहा बतावे छोरा भूखो मरतो होएगा, चलो 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 घर को चलो, हमारे पति जी आ गए होंगे, श्रीमान जी आ गए होंगे, इनको भोजन प्रसादी की तैयारी करनी, फिर कहेंगी बोले देखो देखो एक बात बतावे, चलो चलो चलो, कहीं छोरा कहीं इधर उधर नहीं भाग गया हो, बच्चे इनके संग में खेल भी नहीं भाग जाए, हाँ कहीं बहुत समय लग जाए। हर प्रकार का भय, सांसारिक भय हमको सताता है, कब तक? जब तक हमारे भीतर पाप होते हैं, हमारे माथे पर पाप होते हैं, और जब पापोन्मुक्ति जब हमको प्राप्त हो जाती है तब सत्संग हम में बैठ जाता है। सत्संग में तो सभी बैठते हैं, लेकिन सत्संग किसी किसी में बैठता है। प्रेम से गौ राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय। आज सनत कुमार कहने लगे, आज हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो जीवन में व्यक्ति ने पाप ही पाप किया हो, सदा दुराचार रहा हो, दुराचारी रहा हो, सदा क्रोधी रहा हो, कुटिल रहा हो, कामी रहा हो, और हम आपको 7 दिन ऐसी कथा सुनाएंगे जहां कथा के श्रवण मात्र से पापोन्मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीवन को कलमश मिट जाएगा भैया। वो कथा हम आपको कहने के लिए जा रहे हैं। जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिल शकामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस 7 दिन के यज्ञ में जिसने आहुति ज्ञान की लगा ली और श्रवण ठीक प्रकार से कर लिया, समझिए उसके जीवन के सभी पाप दूर भाग गए। प्रेम से को राधा रानी सरकार की। आज एक कथा सुनाने लगे। अच्छा, भक्ति महारानी कहने लगी, बोले महाराज एक बात बताओ, ये कथा में एक ऐसा भी तो ऐसा है कि जीते जी जिस किसी ने कथा नहीं सुनी हो और मरवे के बाद प्रेत रूप वात रूप को प्राप्त है जाए, और जी कथा सुन ले तो वाते भैया मुक्ति है जाए। तो आज सनत कुमार कहने लगे, हम आपको ऐसी ही कथा सुना रहे हैं, और इस कथा की महिमा में पूर्व ऐसा कृत्य हुआ, उस ऐतिहासिक कथा को भी हम आपको सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वाके भैया का छोरा छोरी नहीं है, वाकी पत्नी धुंधली बड़ी कुटिल ही। एक बार दुखी होकर भैया आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए। एकदा सदिजो दुखात ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन में चले गए और वहां जाकर भैया माथों पकड़ के भैया बैठ गए। सो एक यति आए, एक साधु आए। साधु बाबा ने विनती कही, बोले ब्राह्मण देवता कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वरियसी, वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण हमको बताओ। बोले महाराज एक बात कहें, हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। यति कहवे लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। अच्छी बात, संसार से वैसे ही भगवान आपको दूर कर रहे हैं और आप संसार में फंसने की तैयारी कर रहे हो। बढ़िया है, चोरा चोरी नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई मोह को जाल है तो मात्र पत्नी, वहां के सिवा कोई नहीं। अच्छी बात, छोरा छोरी नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी अच्छी बात।
मुंचा ज्ञानम, ऐसे ज्ञान को परे करिए महाराज, भूल जाइए। अरे नहीं नहीं महाराज नहीं। माथे की रेखाओं की तरफ देखकर बोलने लगे, बोले एक बात कहें आत्मदेव, आप तो या जन्म में छोरा छोरी की बात कर रहे हैं, तुम्हारे तो 7 जन्म तक छोरा छोरी नहीं है, हैं? सच्ची में? बोले हाँ। आत्मदेव ब्राह्मण चरणन में पड़ गए और पकड़ के भैया चरण कहवे लगे, बोले बाबा एक बात कहें। बोले कह दो। बोले जो हमारो मस्तक देख के 7 जन्मन की भविष्यवाणी कर दे, वो कोई छोटो मोटो बाबा नहीं हुए, तुम तो बड़े पहुंचे हुए संत हो। चरण कस के पकड़ लिए भैया, कर रहे हाथन ते छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम हमको वरदान नहीं दोगे। अब भैया बाबा ने सोची भैया आज फंसो में, आज झोला में दियो हाथ, एक फल निकाल के हाथ में थमा दियो, लो जाओ अपनी पत्नी खिला दियो और 9 मास परायण करने के बाद बाकु सुंदर रत्न प्राप्त है जाएगा। अच्छो बाबा? बोले हाँ। अब भैया खुशी को ठिकाना नहीं, उछलते कूदते अपने घर जा रहे। अरे धुंधली, अरे धुंधली, अरे सुनती हो, अरे सुनो, आज तो बड़ो आनंद को विषय है। कहा बात दे गई, अरे पहुंचे हुए संत हमको मिले। पहले तो कह रहे, बोले आत्मदेव तुम्हारे तो 7 जन्म तक छोरा छोरी नहीं होंगे, वह के बाद हमको आने फल दियो, बड़ो अनुग्रह करने के बाद। अरे जब वाने कह दियो है कि 7 जन्म तक तुम्हारे छोरा छोरी नहीं होंगे, तो तुम पागल काहे को रहे हो? अरे अरे हमने बड़ा अनुग्रह किया, उसके बाद में हमारी बात माने मानी। हाँ अच्छा? बोले हाँ। धुंधली माँ तो पकड़ के कहने लगी, अरे श्रीमान जी बात के? बोले कहो। कई दिना थे भैया हम अन्न नहीं खा रहे, कभी तुम काऊ बाबा जी के पास जा रहे हो, कभी तुम काऊ पंडित जी के पास जा रहे हो, इतने फलन को ले लेके आ गए, इतने फल हमने खाए ठूसे, आज तक छोरा छोरी नहीं भय। ठीक है तुम्हारी बात रखेंगी, आज भैया फल को रखकर अपने पास, ठीक है हम ग्रहण कर लेंगे, पालेंगे। इधर आत्मदेव ब्राह्मण चातुर्मास के लिए चले गए और इधर भैया धुंधली विचार कर भी लगी। अरे सुना है प्रसव पीड़ा में तो बड़ा दुख होता है। अरे प्रसव पीड़ा के अंतराल में तो परहेज भी करने पड़ते हैं, तीखा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे बड़ो गड़बड़ को संकट को विषय है, नहीं खाएंगे। एक काम करते हैं, उस बाबा की परीक्षा ले लेते हैं। हमारी गैया है, वह भी बांझ है, हम या फल वाकू खिलाएंगे। और चली भागी दौड़ी भैया, फल को गैया को खिला के आ गया। कुछ समय बीते भैया, गैया को पेट जैसी उबरो भयो नजर आयो, चक्कर खाएगी। सोच वे लगी भैया ये तो गड़बड़ है। अब अपने पियर थे एक बहन वाकी वाई गांव में ब्याई, भागी भागी अपनी सखी के धोरे गई, जाके कहने लगी, अरे सखी, बोले कहा, अरे एक विनती करूं, तेरे पास धन की कमी, मेरे पास छोरा छोरन की कमी, तेरी गर्भ में जो लाला पल रहे है वो हमको दे दियो और हम तो को धन दे देंगे। धन में भैया क्रय कर लाई धन के बदले, और जैसे ही धन के बदले लेकर आई है भैया, खिलावे लगी। चातुर्मास पूर्ण भयो, इधर आत्मदेव ब्राह्मण घर को आए। आत्मदेव ब्राह्मण को नियम है भैया, गृह प्रवेश करने के पूर्व पहले गौशाला में जायो करें और गौपुच्छ अपने माथे पर धरें, गौपुच्छ को प्रणाम करें। मैया एक बात बताऊं, आप गैया कौन कौन पूजो, एक बार हाथ खड़े करके बताइयो। जय हो, बहुत अच्छी बात। तो जब गैया पूजवे को जाओ तो वहां का तिलक कहां करो? माथे पे। जय हो, आप तो शक्ति से पुंज हैं, संपूर्ण घर की भक्ति आप ही में निवास करती है।
और आपकी ही भक्ति की पराकाष्ठा से आपके श्रीमान जी सहित सभी परिवार के परिकर आप पर विश्वास रखते हैं कि आप तो थोड़ी बहुत भक्ति के बारे में जानती होंगी। एक बात कहें, गैया के मुख में काल का यम का वास होता है। गौ की सदा पूछ ही पूजी जाती है। अपने लिए भी ताली बजा दो एक बार। तभी तो कहता हूं माता बहनों, कथाओं में जाया करो, कुछ शिक्षा मिल जाएगी। खटिया तोड़वे तो कछु नहीं होएगा। तुम पड़ी हो, पलंगन पर पड़ी हैं, अभी एसी में पड़ी हैं, कूलर के अंदर पड़ी हैं। पति चले गए कमावे को भैया, धर्मपरायण स्त्री को होना अति आवश्यक है। गृहिणीम गृह मित्याहु गृहिणीम गृह उच्यते। घर की शोभा गृहिणी से है और गृहिणी का प्रथम धर्म है कि वो धर्मपरायणा बनकर रहे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। परिवार में सबसे प्रथम गुरु कौन? माँ। और हम सब माँ बनती हैं। अपने बच्चों को संस्कार हम ही देती हैं। जब हम गैया को मुंड पूजेंगी तो छोरा छोरी भी मुंडी पूजेंगे, गाय को पूछ पूजेंगे। है? प्रिंस के दो राधा रानी सरकार की। तो भैया पूछ पूजा करो। आज आत्मदेव ब्राह्मण भैया गौपुछ अपने माथे पर धरते हैं और गोबर और गौमूत्र का चरणामृत लेते हैं। भैया भीतर घर में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं पता नहीं कहां कैसी कोई आसुरी शक्ति का कोई समागम हो गया हो, साथ में आ गई वो। साधु संत वैष्णव जब अपने आश्रम में भी प्रवेश करते हैं तो पहले आश्रम से युक्त जो गंगा जल है, प्रभु का जो चरणामृत है, उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं। आज भैया शुद्ध मन से शुद्ध पवित्र शरीर को करके घर में प्रवेश जैसे उससे पूर्व गौशाला में जब गए तो गैया के नीचे एक सुंदर बालक, विचित्र बालक, आहा क्या गजब का सुंदर अद्भुत बालक, ने अभूतपूर्वम, ऐसो बालक जो कभी जीवन में देखो नहीं हुए। भूतो न भविष्यति, वो बालक बन गया। वह के कान गाय के जैसे और संपूर्ण शरीर मानव आकृति। गाम कर्णो यस्य है गोकर्ण। अरे लाला तुम्हारो नाम तो गोकर्ण गोकर्ण है। अरे गोकर्ण, अरे गोकर्ण, यूं कहकर अपने हृदय से आह्लादित किया, अपने स्पर्श हृदय से कर लिया। और उसके बाद जैसे भीतर प्रवेश किया गोकर्ण को लेकर, और उधर धुंधली की भैया गोद में जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने एक और लाला देखो, आज तो खुशी को ठिकानों नहीं, नाचने लगे, मृदंग बजावे लगे, बधाइयां लुटावे लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नामकरण संस्कार करने की बारी आई। अरे स्वामिनी जी एक बात कहें, हमारो नाम आत्मदेव, हमारे छोरा को नाम सत्यदेव। धुंधली कहने लगी रुको नेक, तुमको पंडित जी कहें तो हमको भी पंडिताइन कहें। हाँ, हमको भी दुनिया पंडिताइन कहे, हम भी थोड़ा बहुत कुछ जाने। हाँ अच्छा बोले। हाँ, प्रसव पीड़ा में दुख हमने झेलो, गर्भावस्था के अंतराल हमने परहेज करे, इतने कष्ट हमने झेलो और नाम धरोगे तुम हैं? हमारा नाम धुंधली, हमारे छोरा का नाम धुंधकारी। अब सोचने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, जय हो, जय हो देवी, जैसो आपको भाव, जैसो आपको मन, कोई नहीं। आज भैया परिणाम ये निकला, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी च महाखला। धुंधकारी महादुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित जी बड़े ज्ञानी बने। इधर धुंधकारी वैश्या गमन करने लगा, माँ पैसे देवी लगी और लाला जो धुंधकारी है वैश्यान को पैसा देवी लग गए। दुर्व्यसन कर तो भैया व्यभिचारी बन गयो।
मन आसक्ति भैया उन वेश्यान पे आ गई, मनोस्थिति बिगड़ गई, मैया क्यों मारवे लगो। एक दिन मैया दुखहारी धुंधली कुएं में जाए के गिर पड़ी, अपनो आत्मदाह कर लियो माने। पिताजी रोवे लगे। गोकर्ण जी महाराज आज उपदेश देते हैं पिता को, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां काम तृष्णा अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तै सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। पिताजी धर्मम भजस्य सततम, आप लगातार धर्म को भजो, लोक धर्म का परित्याग करो। सेवा से साधु पुरुषाम, साधु संतों की ब्राह्मणों की सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो। काम तृष्णा की सेवा कभी मत करो। क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको भूल जाओ। अन्न से दोष गुण चिंतन मास मुक्त, मुक्त हो जाओ और मात्र सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की कथा जहां पर भी हो, यत्र तत्र जहां पर भी हो, भाग कर जाओ, कथा श्रवण करने लग जाओ। पिताश्री देह स्थित मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम। देह के अंदर स्थित मांस रुधिर पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, और जाया सुतादिसु सदा ममताम मुंच, पत्नी पर कभी मोह नहीं लुटाना चाहिए, बच्चों के प्रति कभी मोहित नहीं होना चाहिए। पश्यानिसम जगदितम क्षण भंगु निष्ठा, ये जो जीवन है क्षण भंगुर है, दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षण भंगुर। इसलिए मात्र प्रभु का कीर्तन करते रहो और प्रभु का सत्संग करते रहो और वैराग्य धारण कर लो। आज इतना ही सुना आत्मदेव ने और सीधे आज जंगल में चले गए। आज एक पुत्र ने अपने पिता को सद्वचन कहे उपदेश दिया और पिता को आज सन्मार्गी बनाया। साधु संगत में आज एक पुत्र ने एक पिता को लगाया। एक दिन आया ऐसा कि आज धुंधकारी के पास जब धन नहीं रहा तो वैश्याओं ने उसे भैया सोते हुए को लकड़ियों के बंडल में बांधकर उसमें आग लगा दी, जिंदा दफन कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने भैया गया श्राद्ध करवाया। नांदी जितने भी श्राद्ध इत्यादि जितने भी कर्म है सब कुछ करवाया। और इधर गोकर्ण जी महाराज चातुर्मास के लिए चले गए। तो चातुर्मास करके जब पुनः लौटे तो कहते हैं भैया रात्रि काल में जब सो रहे थे तो अनेक अनेक जानवरों की आवाज उनको रात्रि काल में सुनाई पड़ने लगी। अरे ये अवश्य ही कोई प्रेत आत्मा है। कमंडल से जल लिया, जल को अंजलि में रखकर अभिमंत्रित कर कर जैसे छोड़ा तो एक श्वेत वस्त्र रूपधारी श्वेत शरीरधारी एक प्रेत प्रकट हो गया। अरे आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, मेरा नाम धुंधकारी। अरे धुंधकारी, हमने आपका तो गया श्राद्ध करा दिया था। हम कहते ना भैया अपने पितरों को पूर्वजों को हम तो गया जी निलाकर आ गए।
एक बात कहूं माई बाप, आप आज के समय देखिएगा, छोटे मोटे कोई पापी नहीं रहे जो गया श्राद्ध करा देने से जिनको मुक्ति मिल जाए। बड़े अघोर पापी हैं आज के समय। और आप हमारी ना मानो तो खुद आकलन कर लो। लगभग 25 से 30 वर्ष पहले बहुत कुछ कम सुनने को मिलता था कि भैया वाक्य शरीर में कछु देवता आ रहा है, और आज के समय सो भैया घर घर में कूद रहे हैं। जब मुक्ति नहीं होगी तो भटकते हो वहीं आएंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। आतंक छा जाए भैया घर में, देवता कहां से आएगा भैया। जब मुक्ति मिलेगी नहीं तो भैया जाएंगे कहां, वहीं लौट के आएंगे। जिनको तुम खा रहे हो भैया आप पे बरसेंगे। एक बात कहें भैया, धुंधकारी कहने लगा, धुंधकारी की स्वयं की वाणी है, कहने लगा अपने भाई से, गया श्राद्ध सती नापी, यदि आप मेरा 100 बार भी गया श्राद्ध करा दोगे ना, मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो बोले किससे मुक्ति होगी? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा यदि आप मुझे सुना दें तो 7 दिन में मेरा मोक्ष हो सकता है। धन्य है भागवत महामाई, जहां पर भी होती है, यत्र तत्र जहां पर भी होती है, वहां जहां तक आवाज इसकी जाती है वहां तक भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकनी मारीगण भाग जाते हैं। और इतना ही नहीं भैया, ये भी कहा है कि जिस क्षेत्र में ये कथा हो जाए वहां पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, अल्प समय में कोई नहीं जाता है। इसलिए मैं तो कहूंगा भैया, आज कलयुग के समय पर भागवत कथा कराने का भी बहुत बड़ा खर्चा है। आप सभी एक बड़ी कथा करवा कर, बहुत से लोग जुड़कर एक सम्मिलित रूप से सार्वजनिक कथा कराकर एक महा आयोजन एक सामूहिक स्थान पर आप करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ एक सामूहिक रूप से संगठित रूप से कथा करवा रहे हैं। एक बार ताली बजाइए, एक बार जोरदार। आज के समय कथा करने के लिए भैया पैसा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, और बहुत अधिक समय भी चाहिए, और कईयों के पास ये तीनों नहीं है। पैसा है तो मैनेजमेंट चाहिए, और पैसा है मैनेजमेंट है लेकिन टाइम नहीं। इसलिए कहा जाता है माई बाप, बहुत से लोग जुड़ो और उस कार्य को अच्छा प्रमाण दो। आज गोकर्ण जी महाराज को, आज गोकर्ण जी महाराज ने आज धुंधकारी को आज भागवत कथा सुनाई, और 7 दिनों तक जब वो कथा हुई, कथा होने के बाद प्रभु के पार्षद आ गए उनको लेने के लिए। किनको? जो जितने भी प्रेत आत्माएं थी, जितनी भी साकिनी डाकनी भूत बेताल आदि जितने भी थे ना, उन सबको लेने के लिए आ गए। और सभी प्रेतात्माओं की आवाज है, सुनिए श्लोक के माध्यम से। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। अरे धन्य है ये भागवत महामाई, धन्या भागवती वार्ता, जो प्रेत पीड़ा से इसने मुक्त कर दिया, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य, और 7 दिन के अंदर इसने धन्य कर दिया। और कैसा धन्य? कृष्ण लोक फलप्रद, भगवान श्री कृष्ण का लोक हमें प्राप्त हुआ। इसलिए इस भागवत महामाई को धन्य है ये महामाई,
धन्यवाद दे रहे हैं। कौन? वो प्रेतात्मा, वो विमलात्मा, वो मारीगण, वो साकनी डाकनी भूत बेताल आदि। वो धन्य कह रहे हैं मां भागवत महामाई को। इधर से ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है सनत कुमारों ने जमुना जी के तट पर। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी के मुख से निकली थी कथा अमृत तुल्य, जो देवताओं के कल्प वृक्ष से मानो आज पृथ्वी पर आकर गिरी है, फल के माध्यम से, जिसका सभी रसास्वादन हम सब कर रहे हैं। कहते हैं भैया इस फल की रस को पान करने से जीवन ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। ऐसी अमर कथा जो कि सुखदेव स्वामी जी के मुख से विगलित कथा है। अरे सुखदेव कौन? तोता। तोता तो खट्टे फल को भी चख ले तो वो भी मीठा हो जाए। तो ऐसे सुखदेव स्वामी जी ने जब सुन ली है क्या कथा जो विगलित मुख से निकाली गई है, या मानो जिनके मुख से जो झूठी कथा हो चुकी है वो झूठी नहीं, वो अमृत में बदल गई। क्योंकि सुख के तोते के किसी फल को खाने से वो फल झूठा नहीं होता, वो फल मीठा हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम रसिका मुहुरहो, बार बार पीबो, मुहुर मुहुर मुहुरहो रसिका भुविभाव। आइएगा इस कथा को आप भी बार बार पीना, और जिन्होंने पहले भी इस कथा को सुन लिया ना वो भी सुन लीजिएगा। 7 दिन तक आपकी अटेंडेंस यहाँ लगनी चाहिए। हाँ 7 दिन तक आप सबको कथा सुननी है। अच्छा आनंद आ रहा है आप सबको? एक बार ताली बजा के बताओ। अरे वाह, मुझे लगता है आप ताली बजाना सीख रहे हो। ताली ऐसे बजाते कोई? देखिए जोर से बजा के बताओ तो। सुबह सुबह पार्कों में जाना, एक योग गुरु आता है और कुछ नहीं करवाता, ताली बजाओ, बोले ताली बजाओ। बोले ताली बजाने से क्या होता है? बोले एक्यूप्रेशर बढ़ता है। आज के समय तो भैया हृदय रोग बहुत लोगों को हो रहे हैं। मैं तो एक विनती करूंगा भैया कथा में आओ और जोर से ताली बजाओ, नाचो, जाते ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। आज हम कितनी लंबी कलश यात्रा में गए, शामिल भय, कहीं को तो दुख हो रहा है, पर एक बात कहूं, आपके शरीर के लिए वो बहुत बढ़िया है। और हमको मालूम चल गो भैया अस्वस्थ कौन कौन है, कौन कौन अपनी शरीर में बीमारी के लिए वजन बढ़ाए रखे हैं। आज मालूम चल गया कौन कौन किस किस के शरीर में कमजोरी है। आज के समय इतना चलना किसी का होता ही नहीं है अमरीश जी, आज के समय कोई इतना चल ही नहीं पाता। आज तो हमने चलाकर इसलिए देखा कि भैया देख तो ले। हाँ? देख तो ले भैया एक बार। माई बाप कथा में आओ और उन्मत्त नाचो, निमग्न होकर नृत्य करो, नृत्य सेवा करो, ताली बजाओ, सत्संग में आए हो, अच्छे कर्म अच्छे स्थान पर आए हो। अरे भैया एक बात बताएं, आप हंसोगे ना तो आपके चेहरे भी कैमरे में आएंगे, और कभी भविष्य में भी देखोगे तो देखोगे देखो मैं हंस रही हूं। हाँ, और मुंह सुजाए की बैठी हो तो सोचोगे अरे मैं ऐसे बैठी थी, कितनी बुरी लग रही हूं देखो। अरे भैया अपनी फोटो को कभी भविष्य में देखो तो कभी सोचो तो करो। सोचते नहीं सोचते, अरे वाकई ब्याह में मैं गई ऐसी बुरी फोटो आई है मेरी, अरे भगवान थोड़ी ने हंस लेती तो बहुत अच्छी फोटो आती। तो हंसते रहो, कहीं तो भैया थोड़ी कहीं यूं हाथ लगा लेंगे, जाते धीरे धीरे स्टैंड बन जाए उनको सोवे को।
हाँ ऐसे लगाएंगे बढ़िया गजब को स्टैंड और पीछे थे बढ़िया कूलर की हवा फिर क्या चाहिए। प्रेम से राधा रानी सरकार की बांके बिहारी लाल की। आएगा कथा का कुछ नियम है, मेरा निवेदन है आप सभी श्रवण करें। इधर से ज्ञान वैराग्य को भी चेतना प्राप्त हुई और इधर धुंधकारी का मोक्ष हुआ। धुंधकारी सहित सभी आसुरी शक्तियों का मोक्ष हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप जब भी घर से आए एक संकल्प लेकर आए, अपने पूर्वजों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ये शक्तियों आप हमारे साथ में चलो और कलयुग में पाप से मुक्त करा देने वाली ये कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप चलो। आप जिस किसी स्थान पर हैं हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि उनकी सदगति हुई या नहीं हुई। इसलिए ये बात अवश्य कहकर आए, आप प्राय किसी भी योनि में हैं या कहीं पर भी भटक रहे हैं, विनती आपसे आप हमारे साथ चलिए और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कीजिए, जिससे आपका भी मोक्ष होगा और हमें भी फल प्राप्त होगा। क्योंकि माई बाप प्रेत दोष के कई कारण हैं। आपको विश्वास नहीं हो ना तो पंडित जी एक किताब बताएंगे आपको, नांदी श्राद्ध, उसमें उपक्रम आता है, एक क्रिया विधि है पूजा की, नांदी श्राद्ध, वहां लिखा है साफ। क्या लिखा है जानते हैं? कि हम पितरों से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं गोत्रन्नो अभिवर्धनताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो। अरे भैया भाई नहीं हो रहे आज के समय तो छोरा छोरी कहां से होंगे। दातारो नो भी वर्धनताम, कई के महाराज हमारे पास पैसा ही नहीं बचे, हम दान कहां से दे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, दान कहां से दे। भैया आपके हो सकता है कहीं ना कहीं कोई पितृ पूर्वज आपके रुष्ट हो। और एक बात कहें माई बाप, हाँ आपके पास जितना है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा दान देना प्रारंभ कर दो, आप धीरे धीरे दातार बनते जाएंगे। और धीरे धीरे यूं करते रहोगे ना। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोला लाला एक तो स्वाहा और एक आहा, दो ही साथ रहेंगे। आहा तो जीते जी जो खाली हो हमारो, और एक स्वाहा जो दान कर दियो हमने, धर्म कर दियो, वो हमारे संग में जाएगा। और बोल जेब में धरो, जो बोल जेब में हमने काहे को धरो, बोल दूसरों को देना है भैया, दूसरे को देना है, दूसरे के ताई धरो है हमने जेब में। इसलिए कहा जाता है मेरे बाप, धन की मात्र तीन ही गति है, दान, भोग और नाश। पहला दान का जो सबसे बड़ा जो स्तर है, सबसे प्रथम जो पंक्ति है वो दान की है। सबसे बड़ा अंश हमको निकालना है तो सर्वप्रथम पहले दान के लिए, फिर उपभोग के लिए, अपने जीवन में काम आने के लिए। अब बोले दान कितना निकालें, बोले ज्यादा नहीं, उसकी भी क्वांटिटी रखी है, 10%। 1 लाख कमाते हो तो 10,000 निकाल दो भैया, 10,000 कमाते हो तो 1,000 निकाल दो भैया, 20,000 कमाते हो तो भैया 2,000 निकाल दो, 30 कमाते हो तो 3,000 निकाल दो, हर महीने निकाल दो। नहीं निकालोगे तो वो लौट कर ऐसा बड़ा ब्याज सहित आएगा खर्च करवाने के लिए, ऐसी बीमारी को लेकर कि पड़े पड़े तड़पोगे और कुछ नहीं रहेगा साथ में। छोरा छोरी भी कहेंगे पड़े रहो चुपचाप, बहुत चिल्लाते हो, परेशान कर रखा है, हमारा जीना हराम कर रखा है। क्यों? हमने बच्चों को दान की शिक्षा नहीं दी, धर्म की शिक्षा नहीं दी। यदि दान धर्म की शिक्षा यदि उन बच्चों को देते तो उन बच्चों में संस्कार होता और वो बच्चे बुढ़ापे में आपका सहारा बनते। जब आपके पास था तभी आपने नहीं किया, दान धर्म आपने नहीं किया तो आपके बच्चे ने नहीं सीखा, तो संस्कार कहां से आएंगे? इसलिए आप करिए जिससे आपके बच्चे भी करेंगे और आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे। नहीं तो सुन लीजिए माई बाप,
हम सभी का भविष्य कहाँ है जानते हो? जानते हो? हम सभी का भविष्य, हम सभी का बुढ़ापा वृद्धाश्रम में होगा। कई लोग खुश होते हैं, अरे फला महाराज जी ने वृद्धाश्रम खोल लिया। अरे कली काल की ये सबसे बुरी स्थिति है, वृद्धाश्रम में जाना। जीवन भर उनके लिए कमाया जिन्होंने हमको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। हमारे बड़े बूढ़े बहुत अच्छी बात कहकर गए थे, दामोदर जी हमारे बूढ़े बड़े एक बात कहकर गए थे, बोले लाला पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत हमारो बेकार है तो हम धन संग्रह क्यों करें? और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि हमारो लाला बहुत अच्छे हो भैया तो बाबू कमा के रख देते, का मतलब वो तो खुद कमा ले वो है? यदि वो लायक ही नहीं है, नालायक है, तो उसके लिए धन संग्रह कर लेते, का मतलब। और पहले के बुजुर्ग जानते हैं धन कितना भी होता था छुपा कर रखते थे अपने बच्चे को, कभी संपत्ति का कभी तनिक भी आभास नहीं होने देते थे। क्यों? संपत्ति को देखकर बालक बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छी सीख थी, और उन सीख का माध्यम हमारा है कि आज हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। कई कहते हैं कुछ सालों में हमारे यहाँ संसार जगत में विकास होने लगा है। अरे विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्वजों ने हमें को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी थी। और आज के समय भैया आजकल के जनरेशन को जनरेटिव बच्चे हैं, विकास की भूमिका लेकर जाते हैं पाश्चात्य संस्कृति के ओतप्रोत बालक। कहते विकास हो रहा है, उसको विकास कहते हैं, उसको विकास का नाम दिया जाता है। आज के समय की स्थिति देखिए, आज के बच्चों के आइडियल, मैं तो व्यासपीठ से सरेआम कह रहा हूं भैया, जो कुछ हमारो बिगाड़ो बिगाड़ लो। आज के समय के बच्चे जिनके आइडियल फिल्मी स्टार, क्रिकेटर, पैसा वाले, टाटा बिरला, कौन से अंबानी, टाटा बिरला को तो हमने नहीं देखे हो भैया, अंबानी परिवार वाले। ये ऐप डाउनलोड करो, इससे आप कम समय में अमीर बन जाओगे। अब जिस बच्चे को भैया ज्ञान नहीं है, वो बालक यदि वो सट्टा खेलने लगा, जुआ खेलने लगा उस मोबाइल के ऐप से, तो उसका घर बर्बाद ही होगा। और आज के समय के बच्चे आइडियल आदर्श बनाए बैठे हैं उन सबको, और सरेआम खुले बाजार में हम बच्चों को, हमारे बच्चों को लूटने की तैयारी है, हमारे परिवार को लूटने की तैयारी है। कम समय में माला माल बन जाओगे, ये सपना दिखाते हैं। और वो बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनमें अल्प ज्ञान है, कुशाग्र बुद्धि है नहीं, बाल बुद्धि है। छोटे छोटे आजकल बच्चे भैया रमी है, फला है, ये है, वो है, गजब चल रहा है। एक बात कहें भैया, उन आदर्शियों को कहो भैया थोड़ा नेक रुक जाओ, इतना बुरा समय आ जाएगा भैया, आंख पे देख नहीं पाओगे। हाँ, इसलिए कहते हैं भैया जहां पर भी सत्संग हो वहां पर आप सबको अवश्य जाना चाहिए। अब कल कौन कौन आएंगे एक बार ताली बजा के बताइए। हाँ, अरे अभी तो बताया हमने, ऐसे ताली बजाओगे तो हम कैसे लगोगे सीख रहे हैं, अभी ताली बजाओगे। एक मैया तो यूं तान के बैठी है, नहीं बजाएंगे महाराज, कछु बिगाड़ो सो बिगाड़ लो हमारा। ऐसे हाथ बांध के गुद्दी के पीछे लगाई गए, ऐसे ठाड़ी बैठी, कूलर की हवा खाने को आए। बोलो बजाओ एक बार फिर से ताली, जय हो। ए बीमारी भाग जाएगी ताली बजाओगे तो। और एक बात और सुन लो, एक माता बहन कल कम से भी कम 5 से 10 माता बहनों को संग में लेकर आई हो। जाते हमको ऐसा लगेगा भैया आपको व्यवहार बहुत बढ़िया है, और जो नहीं लेकर आओगी तो हम भी पहचान जाएंगे आपको, बहुत लड़ाकू हो और व्यवहार बिल्कुल नहीं है आपको। हाँ, तो सभी भैया
अधिक से अधिक सभी पधारना। आइए छोटा सा भजन हम सभी लेंगे, उसके बाद सभी हम आरती के लिए, और आरती के बाद फिर विश्राम प्रसाद। श्री राम। बोले राधा रानी सरकार की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। क्यों भैया, हमारे मन को वृंदावन लेकर हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भैया आगामी 7 दिनों में 6 दिन, आज का दिन तो हो ही गया है, आगामी 6 दिन और बाकी हैं। हमारो ये जो एनबीएफ स्कूल को जो प्लेग्राउंड है ना भैया, हमारो वृंदावन है जाएगा। हाँ, जहाँ पर भी कथा होती है वो स्थान वृंदावन बन जाता है। इसलिए चलो आओ सभी मन से वृंदावन चलते, एक बार सभी खड़े आ जाओ। और शर्म मत करियो, बीमारी भाग जाएगी, वह काम करियो। हाँ, चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बिहारी मोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ कर कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ कर कामरकारी। पकड़ दोनों हाथ खड़ा कर तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लाल को। हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हाँ, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होंगे काम। ओ तेरे पूर्ण होंगे काम। रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
ऐसे मायूस होकर नहीं भैया, नाचते हुए जाओ। क्यों भटके कामा का, ओ, क्यों भटके कामे का, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामनकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामनकारी। चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओ, चोरी बन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामनकारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को। एक टक होत न दर्शन बाके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बाके बिहारी को। एक टक दर्शन होत न बाके बिहारी को। एक टक होत न दर्शन श्री बाके बिहारी को। जपले जय हो जपले जय हो जपले आठो याम, तू जपले आठो याम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामनकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामनकारी। एक काम कीजिएगा, उठाओ दोनों हाथ एक बार और सभी ताली बजाकर क्या कहेंगे? ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे जय गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे जय गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे। गोपाल राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद जय 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 राधे। श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती के मुख्य यजमान श्री दामोदर जी व्यास कथा मंच पर पधारेंगे आरती के लिए। NBF स्कूल डायरेक्टर साहब श्री संजीव जी, संदीप जी, व्यवस्थापक श्री राम बाबू जी, अमरीश जी गुप्ता, श्री कृष्ण स्वीट के नाथू जी, विवेक भदौरिया जी, कृष्ण माता जी, शंभू जी अग्रवाल, रामकृष्ण जी महाराज, श्याम वाटिका, राजेंद्र जी शर्मा, आप सभी अगर उपस्थित हो तो आरती में कथा मंच पर पधारें और सभी माताएं नीचे आरती ताली के साथ करेंगे। धन्यवाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम
कृष्णावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति बंध यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से यह तारती। पापियों को पाप से यह है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम महेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति हरि ओम। सभी पुष्प ले ले, पुष्पांजलि कराएंगे हमारे पंडित जी। हाँ आचार्य जी, सभी अपने हाथ में पुष्प ले लें और पुष्प कोई फेंके नहीं। यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। हरिः ओम्। विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुव्यान् धमति सम्पततरे द्यावा भूमि जनयन् देवैकः
ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणे परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पति हर 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 महादेव। महादेव।